क्या अब वो 61,000 डेली वेजर्स परमानेंट होंगे? क्या उनके घरों में दिवाली और ईद मनेगी? तमाम डेली वेजर्स, अब मैं किन किन का नाम लूं, काफ़ी तमाम हर डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, 47 डिपार्टमेंट है और भी इंक्लूडिंग हैं। तो वो हर एक अब आस लगाए बैठे हैं कि हमारा किस दिन और किस टाइम हमारा मुद्दा हल होगा। मुझे तमाम फ़ोन जो हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हो, किश्तवाड़ से हो, डोडा से हो, जम्मू से हो, कठुआ से हो, उधमपुर से, तमाम लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि अब वक्त आया है हमारी सरकारों को उन तमाम लोगों की जो आस, जो आंखें नम हैं, उनमें खुशियां लाने का, उनके चेहरों पे स्माइल लाने का और उनके बच्चों को अधिकार दिलाने का। हमें अफसोस है कि इतने लंबे समय तक उनको वेट करना पड़ा और हमारी सरकारें जो हैं उन पे सिर्फ राजनीति करती गई कि हमारी इलेक्शन का जीतने के बाद हम आपको परमानेंट करेंगे, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। हम लोगों ने सीएम साहब के आगे भी गुहार लगाई है, मिनिस्टर्स के आगे भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनको इनकी जॉब प्रोटेक्शन या इनकी जॉब को परमानेंट करके इनके घरों के जो हालात है उनको सुधारने का जो है वो उनको मौका मिले और आगे अपने बच्चे पढ़ाने का उनको भी मौका मिले। कईयों ने सुसाइड कर लिया अपने आप को, तो खत्म कर लिया। ये दुख होता है कि उनके परिवार जो आज बेचारे गरीब हैं, जो एकदम मतलब भीख मांगने पे लिए मजबूर हुए हैं, उनके लिए भी सरकार के आगे हम प्रस्ताव रखेंगे कि उनको भी किसी न किसी जगह पे कंपनसेशन देके जो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, जो उनके मकान के लिए जो है उनको जो है मुहैया करवाया जाए। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अंधेरे में अगर कोई रहा है, ना ही उसके घर दिवाली बनी, ना ही लोहड़ी, ना ही ईद, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे डेली वेजर्स हैं। और डेली वेजर्स के मुद्दे को हमेशा उठाया है सनी कांत चिब ने। आज सरकार बनी है और सरकार ने क्या कुछ डेली वेजर्स के बारे में कहा है वो हम जानेंगे। सनी जी, सरकार बन गई, जिसकी उम्मीद थी और इंतजार था वो हो गया है। क्या अब वो 61,000 डेली वेजर्स परमानेंट होंगे? क्या उनके घरों में दिवाली और ईद मनेगी? क्या वो भी होली के रंग में रंगेंगे? क्या उनके बच्चे भी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ पाएंगे? उनके बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बड़ी देर के बाद बहाल हुई है और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी चुनी हुई सरकार बनी है, जिसमें तमाम लोग, पब्लिक, आम या लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, वो सारे खुश हैं कि कहीं ना कहीं हमारी अब सरकार है, हम उनके आगे अपने जो बातें हैं, मुद्दे हैं, वो रख सकते हैं। लेकिन सबसे पुराना और सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का तमाम डेली वेजर्स, अब मैं किन किन का नाम लूं, काफ़ी तमाम हर डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, 47 डिपार्टमेंट है और भी इंक्लूडिंग हैं। तो वो हर एक अब आस लगाए बैठे हैं कि हमारा किस दिन और किस टाइम हमारा मुद्दा हल होगा। मुझे तमाम फ़ोन जो हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रजौरी से हो, किश्तवाड़ से हो, डोडा से हो, जम्मू से हो, कठुआ से हो, उधमपुर से, तमाम लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमारा मुद्दा उठाइए, हमारे मुद्दे की बात कीजिए, अब हमारे हल होने वाले हैं, आप आगे बढ़िए। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब वक्त आया है हमारी सरकारों को उन तमाम लोगों की जो आस, जो आंखें नम हैं, उनमें खुशियां लाने का, उनके चेहरों पे स्माइल लाने का और उनके बच्चों को अधिकार दिलाने का कि किस दिन उनके अधिकार को पूरा करवा के उनके झोली में खुशियां जो है आपको दी जाए। लेकिन हमें अफसोस है कि इतने लंबे समय तक उनको वेट करना पड़ा और हमारी सरकारें जो हैं उन पे सिर्फ राजनीति करती गई कि हमारी इलेक्शन का जीतने के बाद हम आपको परमानेंट करेंगे, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे हमारे यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो। लेकिन अभी तक उनका कोई भी जो है मुकाम पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारे तमाम, चाहे वो PHE हो, इरीगेशन फ्लड कंट्रोल हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील कुक हो, SRO के हो, 43 वाले जो हमारे हैं उनकी बात हो, रेवेन्यू के हो, हमारे लैंड ओनर्स हैं, तमाम लोग हैं जो आज भी बेचारे इस चीज के लड़ रहे हैं। लेकिन हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे तब तक जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने सीएम साहब के आगे भी गुहार लगाई है, मिनिस्टर्स के आगे भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनको इनकी जॉब प्रोटेक्शन या इनकी जॉब को परमानेंट करके इनके घरों के जो हालात है उनको सुधारने का जो है वो उनको मौका मिले और आगे अपने बच्चे पढ़ाने का उनको भी मौका मिले। और हम चाहते हैं कि जल्द ही इस पे इनिशिएटिव होगा और हम लोग इस पे बड़ी तेजी से अब काम करेंगे। हमने भी काफ़ी मिनिस्टर्स के साथ यहाँ जो जैसे कंसर्निंग एजुकेशन है, रेवेन्यू है, जंगलात है, जहाँ हमारे सीएम साहब हैं, जिनके पास डिपार्टमेंट है, उनसे हम मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और डेलीगेशन लेके जाएंगे और जल्द से जल्द उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी करवाने के लिए हम आगे बढ़कर आएंगे। सनी जी, ये सवाल रहेगा मेरा कि जो लोग इस जंग में शहीद हुए, मैं तो शहीद ही कहूंगा, उनके घरों में वो रोशनी नहीं जली, वो दिया नहीं जल पाया, उन लोगों की खातिर क्या कुछ सरकार करेगी? क्या आपकी तरफ से क्या कुछ होगा कि आप सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे? देखिए, उन लोगों ने भी अपनी जवानी जो है डिपार्टमेंटों में ख़त्म की है, पब्लिक के काम में ख़त्म की है।
वो लोग कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े मिनिस्टर, मंत्री, एडमिनिस्ट्रेशन के घरों में भी काम करते थे, रोडों पे भी, पार्कों में भी काम करते थे, और डिपार्टमेंटों में काम करते हैं। बीडीजी हैं हमारे जो हैं, वो भी बेचारे कहीं देखा पहले भी शहीद हो गए हैं। काफ़ी अफसोस होता है कि ऐसे लोगों ने, कईयों ने सुसाइड कर लिया अपने आप को, तो ख़त्म कर लिया। ये दुख होता है कि उनके परिवार जो आज बेचारे गरीब हैं, जो एकदम मतलब भीख मांगने पे लिए मजबूर हुए हैं, उनके लिए भी सरकार के आगे हम प्रस्ताव रखेंगे कि उनको भी किसी न किसी जगह पे कंपनसेशन देके, जो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, जो उनके मकान के लिए जो है उनको जो है मुहैया करवाया जाए, जिससे उनकी भी आगे की लाइफ जो है वो अच्छी से मतलब कि गुजर बसर हो सके, और उनके लिए जो नौकरी है उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रावधान निकाले कि उनके बच्चों को जो है आगे कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट, या उनकी फैमिली के किसी मेंबर को जो है कहीं ना कहीं एक जगह नौकरी देने की बात की जाए। ये हम डिमांड रखेंगे, क्योंकि वो भी बेचारे आस लगा बैठे हैं कि कब तक हमें जो है अब इसी तरीके से अपने घर के एक नौजवान को, जहाँ एक परिवार के सदस्य को गवा के जो है हमने क्या पाया। कहीं तो आपने देखा कि पीडी डिपार्टमेंट के बंदे, करंट लगती है, बेचारों की जान चले जाती है, बाजू कट जाती है, टांगे कट जाती है, तो उनके आगे कुछ नहीं उनको मिलता। उसके लिए जो है वो डिमांड हम करने की पूरी हम जो है जोर शोर से जो है आवाज उठाएंगे, और तमाम डिपार्टमेंट जो आपके कंसर्निंग है उनको हिदायत ये दिलवाने की कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से कीजिए। नहीं तो, क्योंकि ये लास्ट वक्त है, अब वो वक्त आया है कि डू एंड डाई वाला, कि अब करो या मरो। अब हमें फाइनली कुछ ना कुछ जो है इस पे काम करना है। अब हमें, पहले भी मैंने कुछ मीटिंग की है और 6 मंथ का मैंने टाइम लिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इन तमाम लोगों की डिमांड पूरी करवानी। अगर नहीं हुई तो ये जन सलाह पूरे तरीके से जो है, चाहे सीएम हाउस हो, मिनिस्टर का हाउस हो, चाहे किसी के पार्टी के दफ्तर हो, हम वहां जाके घुसेंगे, लेकिन आप चुप नहीं बैठेंगे। फाइनली करवा के हम जो है इसको दम लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये बातचीत सुन ली। ये सनीकांत जी थे, इन्होंने टेलीविजन के बारे में हमेशा से बात की है और हमेशा से लड़ा है उनके खातिर, और ये बात कही है उन्होंने कि आने वाले वक्त में जो कुछ भी हो जाए, मैं टेलीविजन के साथ खड़ा हूं, टेलीविजन को उनका हक दिलाने के लिए हमेशा खड़ा हूं। क्या सरकार को भी ये समझ में आएगा कि 61,000 टेलीविजन को परमानेंट करना है? क्या सरकार को भी ये समझ में आएगा कि टेलीविजन को वाकई में उनका हक मिलना चाहिए या नहीं? ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू से।